सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्वमहिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अथाते सुम्नमीमहे। हे प्रभो ऐसा वर दो, हे प्रभो ऐसा वर दो, घर को हमारे सुगंधित कर दो, घर को हमारे सुगंधित कर दो। हे प्रभो ऐसा वर दो, हे प्रभो ऐसा वर दो। आयु हमारी लंबी हो भगवन, आयु हमारी लंबी हो भगवन। ऐसा जीवन कुंदन बना दो, ऐसा जीवन कुंदन बना दो। हे प्रभो ऐसा वर दो, हे प्रभो ऐसा वर दो। बच्चे हमारे बन जाएं अच्छे, बच्चे हमारे बन जाएं सच्चे। मन चाही संतान बना दो, मन चाही संतान बना दो। हे प्रभो ऐसा वर दो, हे प्रभो ऐसा वर दो। घर को हमारे सुगंधित कर दो, हे प्रभो ऐसा वर दो। ओम शांति शांति शांति। सभ्यागत भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आज हम 5 वर्ष के बच्चों का निर्माण कैसे करें, उनमें कोई गलत आदत न आए, उनका स्वभाव न बिगड़ने पाए, वो अपने जीवन में आनंद पूर्वक जिएं, उनका जीवन उनको आनंद दे, उनका जीवन उनको प्रसन्नता दे और वो ये महसूस कर सकें कि वास्तव में वो जीवन को जी रहे हैं। इसलिए आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप लोगों के सामने एक बहन का एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा। एक बहन मुझे फ़ोन करती है और कहती है, आचार्य जी आप मनचाही संतान बनाने का संदेश देते हो। मैंने कहा हाँ देता हूँ, पर मेरी एक बात आप सुने। मैंने कहा सुनाइए, क्या कहना चाहती हैं? तो कहती हैं कि आप कहते हैं महर्षि दयानंद का हवाला देकर के, महर्षि दयानंद का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि एक बच्चे की शिक्षा उसके जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक पूरी हो जाती है। मैंने कहा हाँ कहता हूँ, पर आप मेरी बात सुने। मैंने कहा सुनाइए।
कहते हैं कि मैं अपने सास और ससुर के साथ में रहती हूँ और मेरे सास ससुर प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। वो कहती है कि सुनिए आगे। मैंने कहा सुनाइए। कहते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा है और वो 3 साल का बच्चा मेरे सास ससुर के साथ में खेलता है। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। तो कहती है कि मेरा 3 वर्ष का बच्चा मेरे सास ससुर के साथ में खेलता है, परंतु मेरे जो सास ससुर हैं उनकी जो दिन की शुरुआत होती है वो दोनों की लड़ाई और झगड़े से होती है। अब आप बताएं कि मेरा वो छोटा सा, जिसका मस्तिष्क अभी इतना कोमल है, जिसकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, और आप कहते हैं, और आप ही नहीं कहते, आजकल के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स इस उम्र तक निकलते हैं वो हार्मोन्स उनको सीखने की बहुत अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो मेरा बच्चा क्या वो लड़ाई करना नहीं सीखेगा? मैंने कहा अवश्य सीखेगा। तो आप बताइए मैं कैसे अपने बच्चों को उस वातावरण से बचाऊं? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये जो समस्या है ये कोई एक बहन के घर की समस्या नहीं है। ये समस्या तो हम सभी के घरों की समस्या है। और इस समस्या को लेकर के मैं चाहूं कि किसी को दोषी ठहरा दूं, किसी पर दोष आरोपण कर दूं, या किसी को गलत कहूं, उसका अपमान करूं, ये तो संभव नहीं है और न ये ठीक है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि ये जो विद्या है, ऋषियों की विद्या, इस विद्या को हम सही माने में समझें और समझ करके ऐसा वातावरण तैयार करें कि हम जो लोग इस उम्र के लोग हैं, जो लगभग अपना जीवन जी चुके हैं, जो कहीं बाबा, कहीं दादी, कहीं दादा के रूप में, कहीं सास, कहीं ससुर, कहीं और दूसरे अभिभावक के रूप में परिवार में रहते हैं, वो अपने कर्तव्य को समझें। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने कर्तव्य को समझें और कर्तव्य को समझ करके वो घर के वातावरण को बढ़िया बनाने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि ये उनके लिए बहुत ही सुंदर उनका उत्तरदायित्व, उनका कर्तव्य और उनके जीवन का उद्देश्य माना गया है। महाराज मनु ने इस बात को कहा है और महर्षि दयानंद ने इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया है। क्या बात है? बात यह है, 5 वर्षाणि पालयेत। जब तक बच्चा आपका 5 वर्ष का हो गया है या हो रहा है, तब तक आप उसको पूरा प्यार दें। हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत अधिक डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी पिटाई भी करते हैं। तो जो ऋषियों ने एक नियम बनाया कि जो ये अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में आपको बच्चे को प्यार करना चाहिए। आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझते ही नहीं हैं कि इस आपके व्यवहार का उस बच्चे पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, ये आप समझ ही नहीं रहे हैं। क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश में एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, और वो बात क्या है कि हम अपने इन छोटे छोटे बच्चों को किसी भी बात से डराएं नहीं। कभी हम बिल्ली से डरा देते हैं, कभी हम कुत्ते से डरा देते हैं, कभी हम डॉक्टर की सुई से डरा देते हैं, कभी हम बस से डरा देते हैं। तो हमारे डराने के अनेक साधन हैं। हम बच्चे को डरा तो देते हैं और उस समय बच्चा आपकी बात मान भी लेता है डर से, परंतु उसका दुष्परिणाम देखिए। बच्चा सारी उम्र डरता ही रहता है और एक डर उसके अंदर ऐसा बैठ जाता है कि वो कभी सच का सामना कर नहीं पाता है, और यदि करने का दुस्साहस भी करता है तो उसके अंदर बैठा हुआ जो डर है, वो डर उसे उस काम को करने ही नहीं देता है। इसलिए जीवन भर
वो बच्चा गलत बातों को भी सहन करता रहता है और सहमता हुआ, अपनी आत्मा को दबाता हुआ, अपनी आत्मा का हनन करता हुआ ही अपने जीवन को जी पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। वीर राणा सांगा, वो महाराणा जो युद्ध करते समय घाव की परवाह नहीं करता था, किसी प्रकार के दुख चोट की परवाह नहीं करता था। जब लड़ता था तो युद्ध भूमि में वो धरती कांपा करती थी, परंतु उस वीर की मौत कैसे हुई? उसको डर था। किसका? अपने शत्रु का डर नहीं था कि शत्रु कितना बलवान है, उसे इस बात की चिंता नहीं थी। उसको नक्षत्रों का डर था। नक्षत्रों से उसको डराया गया था और वो डर उसके अंदर बैठ गया था, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। तो आइए हम विचार करें कि जीवन के ये समय महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष के पश्चात हमें क्या करना चाहिए और कैसा वातावरण बच्चे को देना चाहिए, ये भी बहुत ही चिंतनीय है। शास्त्रकारों ने कहा 10 वर्षाणि ताड़येत। अब जो ये समय आ जा है 5 के बाद, ये समय थोड़ी सी ताड़ना का आता है, लेकिन ताड़ना का अर्थ पिटाई करना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं है, या कोई चीज उठा करके गुस्से में आकर के उसके ऊपर फेंकना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है कि आपकी दृष्टि में एक सजगता हो, एक प्यार हो और उस बच्चे को सुधार करने की इच्छा हो। तो ये कब होगा? ये तब होगा कि जब आपने एक ऐसा बच्चे के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया हो, एक सिलेबस तैयार कर लिया हो कि भाई अब बच्चे की 5 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई है और 10 वर्ष तक मुझे इसे क्या देना है, किस प्रकार का कार्यक्रम देना है, ये यदि आपने निश्चित कर लिया हो तो आप उस बच्चे को बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दे सकते हैं। और वो कार्यक्रम क्या है? महर्षि दयानंद ने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि माता पिता को, पिता का ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को किसी भी चीज से, जो चीज उसको भ्रम में डाल सकती है, जो चीज उसको भटका सकती है, जो चीज उसको सही रास्ते से हटा सकती है, जो बातें उसको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, उन बातों से उसको सावधान करें। और वो बात क्या है? वो बात, महत्वपूर्ण बात, महर्षि दयानंद लिखते हैं कि इस उम्र में बच्चों को वीर्य रक्षा की शिक्षा भी प्रदान कर देनी चाहिए। और महर्षि कहते हैं कि बच्चों को ये भी बता देना चाहिए कि वीर्य नाश से बच्चा दुर्बलेंद्रिय होता है, उसकी इंद्रियां दुर्बल होकर के, कमजोर होकर के, निस्तेज होकर के वो बच्चे समय से पहले ही मर जाते हैं, काल के ग्रास में समा जाते हैं। और जो बच्चे वीर्य की रक्षा करते हैं, अपनी धातु की रक्षा करते हैं, वो बच्चे तेजवान होकर के, ओजवान होकर के, बलशाली बनकर के, पराक्रमी बनकर के बहुत सारी विद्या को ग्रहण करते हैं, बहुत सारी विद्या को ग्रहण करने की शक्ति को अर्जन कर लेते हैं और कठिन से कठिन विषयों को सीख जाते हैं और उनका मन भी पढ़ाई में लगता है। तो महर्षि ने ये जो चिंतन हमें दिया है, ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को इस चिंतन से अवगत अवश्य कराएं। मैं यदि और इससे हटकर के एक बात कहूं माता पिता के लिए, तो वो बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और कितनी महत्वपूर्ण है? महर्षि दयानंद संस्कार विधि में जो जातकर्म संस्कार है, उस जातकर्म संस्कार में आदेश करते हैं कि पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसको आशीर्वाद देता है और उस आशीर्वाद में कहता है कि हे बच्चे, मैं तुम्हें 3 लोक का स्वामी बनाना चाहता हूं। भूः त्वयि ददामि, भुवः त्वयि ददामि, स्वः त्वयि ददामि। हे बच्चे, मैं भूलोक को तेरे अंदर स्थापित करना चाहता हूं, मैं स्वलोक को तेरे अंदर स्थापित करना चाहता हूं, मैं भूवलोक को तेरे अंदर स्थापित करना चाहता हूं, मैं भू, भुवः, स्वः, इन 3 लोकों को तेरे अंदर स्थापित करना चाहता हूं। अर्थात
मैं तुम्हें 3 लोक का स्वामी बनाना चाहता हूं। कितनी बड़ी उदात्त, कितनी ऊंची शिक्षा है और कितनी ऊंची प्रतिज्ञा करता है पिता, कितना बड़ा व्रत लेता है। ये व्रत उस बच्चे को महान बनाता है। आगे चल करके यदि माता पिता स्वयं योग करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा योग करे, उनका बच्चा सभी प्रकार के सब्जियों को, दूध को, जो सात्विक पदार्थ हैं उनका ग्रहण करे, तो वो माता पिता उस बच्चे के सामने उस प्रकार से योग, उस प्रकार से प्राणायाम, उस प्रकार से मन को एकाग्र करने की जो स्थिति है, ध्यान की स्थिति किया करे। और मैं पूरे विश्वास के साथ में और पूरे अनुभव के साथ में, पूरे प्रयोग के साथ में आपको बता सकता हूं कि जब मैंने इस प्रकार से अपने बच्चों के सामने यौगिक क्रियाओं को करना शुरू किया, तो वो स्वमेव ही उन सारी की सारी क्रियाओं को सीख गए। उन्हें कभी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो स्वमेव प्रतिदिन ऐसा अभ्यास उनको पड़ा कि वो सारी योग की क्रियाएं, जिनसे उनका शरीर, उनका मन दोनों ही स्वस्थ बन गए और पढ़ाई में वो अव्वल आने लगे, पढ़ाई में वो बहुत अच्छे बनते चले गए। तो ये जो 5 वर्ष की बाद की अवस्था है, ये ताड़ना की अवस्था है। हम बच्चों की गलतियों को देख करके भी सहन करते चले जाते हैं, उनको समझाते नहीं। कहीं कहीं तो हमें बड़ा प्यार आता है, उस प्यार के वशीभूत होकर के उस बच्चे को लालन के, पालन के वशीभूत होकर के हम बच्चे को चाहते हैं और प्यार देना चाहते हैं। लेकिन आप समझें कि वो जो प्यार देना आप चाह रहे हैं, वो प्यार ही बच्चे को बिगाड़ने वाला है। इसलिए ऋषि महर्षि सावधान करते हैं कि उस समय प्यार में, लोभ में, मोह में, पक्षपात में न आकर के बच्चों के खान पान को, रहन सहन को, उनकी दिनचर्या को यदि कहीं भी उसमें कमी आती है तो वहीं उनको सावधान करें।